मेरे बेरोजगार साथियों, मैं आप लोगों को जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग, क्योंकि हमारा जो सरकार है, हमारी सरकारें हैं, भारत सरकार, मोदी सरकार, वह कह रही है कि आत्मनिर्भर बनिए। कैसे हम आत्मनिर्भर बनेंगे? हमको सिर्फ रोजगार चाहिए। आप एक काम करो, पूरे जितने मीडिया वाले हैं, चैनल वाले हैं, सबको डिसलाइक मारो, सबको डिसलाइक मारो। आप सिर्फ कहो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रोजगार चाहिए। सिर्फ रोजगार की आप बातें करो। और मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और सभी बेरोजगार साथियों तक इसको शेयर करो। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से चुनावी जंग का एक डेट फिक्स होता है, उसी तरीके से हमारी वैकेंसियां जो भी आ रही है, चाहे रेलवे हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी के अंतर्गत एमटीएस हो या कोई भी हो, यूडीसी का हो, एलडीसी का हो, किसी चीज का भी वैकेंसी आए, उसका भी डेट फिक्स हो कि इस तारीख को वैकेंसी पब्लिश हुई है और इस डेट को इसका एग्जाम होगा और फिक्स डेट को ही इसका रिजल्ट भी पब्लिश होगा। जिस तरीके से एक चुनावी जंग का वोटिंग का डेट फिक्स रहता है, उसका रिजल्ट पब्लिश होने का डेट फिक्स रहता है, उस वोट काउंटिंग होने का डेट फिक्स रहता है और पूरे मंत्रियों का शपथ लेने का डेट फिक्स रहता है, उसी तरीके से जितने वैकेंसियां आ रही हैं उन सभी वैकेंसियों का भी डेट फिक्स हो। अगर इस तरीके से नहीं होगा तो हम सब बेरोजगार बैठे रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। आज हम सभी को एकजुट होकर के हमारे सरकार के खिलाफ आवाज उठाना है। अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो हम सब एक न एक दिन बेरोजगार से लड़ते रह जाएंगे। डिग्रियां लेकर के घर बैठे रह जाओगे, बीए, एमएससी कुछ भी कर लो, लेकिन बेरोजगारी हमारे देश से जाने वाला नहीं है। आप सभी से मेरा गुजारिश है कि आप लोग ट्विटर अगर चलाते हो तो ट्वीट पर भी डिसलाइक करो, ट्वीट पर लिखो कि सिर्फ हमें रोजगार चाहिए, हम बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, हर साल 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां गई हैं, आई नहीं है, चाहे वो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट मिला के बात कर रहे हो, डाटा है ये। सभी बेरोजगार लोगों को नमस्कार। कोई पढ़ाई लिखाई पर बात होगी नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने से कोई फायदा है नहीं। पढ़ाई लिखाई करा के ही क्या करेंगे जब आपको रोजी रोटी हो ही नहीं सकता आपके पढ़ाई लिखाई से। समस्या इस बात की है हमारे देश में कि मोदी जी केवल अपने मन की बात करते हैं, कभी इस जनता के भी मन की बात नहीं। सभी बेरोजगार लोगों को नमस्कार। कोई पढ़ाई लिखाई पर बात होगी नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने से कोई फायदा है नहीं। पढ़ाई लिखाई करा के ही क्या करेंगे जब आपको रोजी रोटी हो ही नहीं सकता आपके पढ़ाई लिखाई से। समस्या इस बात की है हमारे देश में कि मोदी जी केवल अपने मन की बात करते हैं, कभी इस जनता के भी मन की बात सुन लिया कीजिए। बहुत बार मन की बात हम लोग सुन चुके हैं, परेशान हो गए हैं। भैया बेरोजगारी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई, इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो गई है कि जरा सोच के देखिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ग्रुप डी के लिए, जो कि बीएससी कर चुका है, बीए कर चुका है, एमए कर चुका है, पीएचडी कर चुका है, ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरता है और 2.5 करोड़ विद्यार्थी फॉर्म भरता है। भैया सोचने वाली बात है, मोदी जी 2.5 करोड़ जनसंख्या युवाओं का कम नहीं होता है। 2.5 करोड़ है तो उसके माँ बाप भी जोड़ लीजिए, भाई बहन जोड़ लीजिए, और वो युवा है तो उस पर उसके परिवार का निगाह टिका हुआ है, उससे एक आस जुड़ा हुआ है उस परिवार का। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारी। अब कहिएगा कि अब पगला काहे गया है, लोग कहेंगे कुछ नेता लोग, देखो हमरा कोई पार्टी या पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, जैसा बीजेपी वैसा ही कांग्रेस, वैसा ही आरजेडी, वैसा ही जदयू, सबका हाल वही। चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता। इतना बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है ना हम लोगों के साथ, और मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही न्यूज दिखाते रहेंगे, दो बातें 24 घंटे में सर्कुलेट करके वही बताते रहेंगे। इधर से बताएगा, एक ऊपर से बताएगा, एक नीचे से बताएगा, बोलना कुछ है नहीं इन लोगों को। ठीक है, देखो ये मैं तुम्हें वैकेंसी का ट्रेंड दिखाता हूं हमारी गवर्नमेंट आने के बाद। आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, एसएससी सीजीएल 2012 में 16,000 वैकेंसी। आप देखिए गिरावट किस तरीके से होती है। 13 में 16,114, 2014 में आते ही 15,000, 2015 में 8500, 16 में 10,000, 17 में 8,000, 11,000 और ये 8,000। मतलब वैकेंसी आधी हो गई और एग्जाम क्लियर करने का समय दुगना हो गया। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी देखो 2013 से लेकर 2020 तक, अरे 21,000 वैकेंसी से 1200 वैकेंसी तक गिर गए तुम। और लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह। हम नौकरी की बात करते हैं तो
कुछ लोग कहते हैं, गवर्नमेंट के सपोर्टर कहते हैं ये साला नौकरी मांग रहा है, ये एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल, इससे हिंदू खतरे में, इसको जेल में डालो। भैया हम नौकरी मांग रहे, जो भी मुद्दे हैं आप करते रहो साइड बाई साइड, हम एंटी नेशनल नहीं है। राजद्रोह और देशद्रोह में बहुत फर्क होता है मेरे भाई। हमको नौकरी चाहिए। एक जो बेरोजगार युवा होता है उसकी बहुत छोटी सी दुनिया होती है, वो लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ के फंडे में नहीं घुसता। 35,000 40,000 रुपए उसके महीने की तनख्वाह आनी चाहिए, उसके घर में रोटी बननी चाहिए शाम से, है ना, आराम से। उसके पास इतने ही सपने होते हैं। इस सपनों को उससे छीनने की कोशिश मत करो भाई। और गवर्नमेंट ने अभी लॉलीपॉप दे दिया आपको सीईटी का, कितनी भी अच्छी योजना सही, इसका कोई फायदा नहीं है। हमें सीईटी नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा कमीशन चाहिए जिससे एग्जाम जल्दी हो, 1 से 1.5 साल में सारी प्रक्रिया खत्म करके हमारे हाथ में नौकरी और तनख्वाह दे। हमें ऐसा कमीशन चाहिए। सीईटी से बढ़िया ये होता कि जिन बच्चों का सीएचएसएल का पेपर अटका हुआ है, एनटीपीसी, आरआरबी अटका हुआ है, एमटीएस लटका हुआ है, सीजल मेंस नहीं हो रहा टाइम से, आने वाले पेपरों का कुछ आता पता नहीं है, कि इन रुके हुए पेपर को जल्दी करा के बच्चों की ज्वाइनिंग दे। आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं, तो साफ साफ बोल दो कि हम तो भिखमंगे, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। आप गवर्नमेंट जॉब खत्म कर दो, आप गवर्नमेंट जॉब खत्म कर दो, बाकी 2024 के चुनाव में हम लोग देख लेंगे, हम अपने हिसाब से देख लेंगे तुम्हें। फिर आप कुछ बोलते नहीं हो, सीधा सीधा सब छुपाए चले जा रहे हो। देखिए ये हर एक स्टूडेंट की लड़ाई है और आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी। तो ये एक हैशटैग है ट्विटर पे, देखो हम भगत सिंह के जमाने से तो है नहीं कि हम सड़कों पे आके विद्रोह करेंगे, क्योंकि सड़कों पे आके विद्रोह करेंगे तो कूटे हम ही जाएंगे, हम लोग एंटी नेशनल, और हम लोगों के ऊपर उल्टे सीधे चार्ज लगेंगे। तो हम सोशल मीडिया में बहुत प्यार से और बहुत तमीज से अपनी बात रखेंगे। 1 सितंबर को 11 बजे से हम एक हैशटैग ट्रेंड करेंगे, हैशटैग SSC डिक्लेयर CGL रिजल्ट। जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे के सारे स्टूडेंट, अगर 1 लाख ट्वीट होगा ना, पढ़े 15 दिन तक ट्रेंड करेगा। और आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप मेल करो SSC को, आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आप उसको मेल करो, अपने फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर हैंडल पे, तब जाके कुछ होगा, वरना ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी, ये नई नई चीजें आती रहेंगी, बस एग्जाम के टाइम को टाला जाएगा। ठीक है भाई, बस एग्जाम के टाइम को टाला जाएगा और ऐसी कहानी चलती रहेगी आगे तक। ये साल के साल ऐसे ही निकलते जाएंगे और बेरोजगारी का लेवल बढ़ता जाएगा। 10 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हमारे देश में। बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है, कितना नौकरी देगा सरकार। भाई पॉपुलेशन बुड्ढों का थोड़ा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है जवान लोगों का। हमारे पास पॉपुलेशन नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ रहे। पहले घर में 1 आदमी कमाने वाला था, आज घर में 5 आदमी जवान कमाने वाले हैं, लेकिन वो पांचों के पांचों घर में बैठे खाली। अगर वो आदमी, अगर एक आदमी 50-50 हजार रुपए कमा के लाएगा तो 2.5 लाख रुपए महीने घर में आएगा। आप कहते हो आत्मनिर्भर बनो, आपने छोटे मोटे बेरोजगारों के सारे धंधे खत्म करवा दिए, उल्टी सीधी पॉलिसी ला के। कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? तुम लोग हम पे निर्भर हो, सरकार हम पे निर्भर है और हम आत्मनिर्भर बन जाएं। प्राइवेट नौकरी का पता नहीं, सरकारी नौकरी को तुम खाएंगे, 5-5 साल में क्लियर हो रही, अरे 5 साल में भी क्लियर नहीं हो रहा। इस तरीके का हाल देख लो। ये मुद्दा नहीं है मेरे पास कि मैं केवल उन स्टूडेंट्स की बात करूं जो इस चीज से सफर कर रहे हैं, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो चीजें हैं, उनको भी हमें सुधारना है, उनको भी हमें बेटर बनाना है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि SSC ही नहीं, असली लड़ाई है रेलवे NTPC वालों की, जिन्हें पता ही नहीं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। दुख इस बात का है कि पिछले 2.5 साल से लगातार मैं क्लास ले रहा हूं, कितनी बार मैंने सिलेबस करा दिया, 50 से 60 हजार क्वेश्चन करा दिए, बच्चा एक सवाल पूछता है, सर एग्जाम कब होगा, सर कैसे बनेगा? तो जितने भी रेलवे वाले विद्यार्थी हैं मेरे, और जितने भी जिनको मैंने यार कितना रेलवे वालों को पढ़ाया है, कितना पढ़ाया है रेलवे वालों को, मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं कि अब हिला डालो यार तुम लोग, अब बहुत हुआ सम्मान, ठीक है, अब तुम हिला डालो जो करना है। सबसे बड़ी ताकत हो तुम लोग, सबसे बड़ी ताकत। सिलेबस 5-6 बार पूरा करने के बाद अब ये डर लग रहा है तुम लोगों को कि इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। ये अखबार में नोटिस आते हैं, अखबार में कम से कम 50 से 60 नोटिस रिलीज हो चुके हैं NTPC के, और जिसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि कभी अजमेर बोर्ड से निकल रहा है, कभी पटना बोर्ड से निकल रहा है कि यार इंग्लिश पढ़नी पड़ सकती है। 16 सितंबर को एग्जाम हो जाएगा, 18 सितंबर को एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम डेट फाइनल होने जा रही है, और वहां पर साइट पर रेलवे के वेंडर पे वेंडर फाइनल होते जा रहे हैं, वेंडर पे वेंडर फाइनल होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी विनती यही है, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, समझा भी सकते हैं, प्यार से भी और हर तरह से भी। मैं ये कहूंगा कि सरकार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और सरकार से हम रिक्वेस्ट करके अगर सरकार नहीं सुनती है तो आपको पता है कि डिजिटल कैंपेनिंग बहुत बड़ी चीज है, आप इसका पूरा सहयोग दें और इसमें पूरा मिलकर साथ में आए।
मैं तो मेरे साथी भाइयों से भी यही कहना चाहूंगा कि कंप्लीटली पूरा सहयोग दें। सरकार एग्जाम डेट तो फिक्स करे, स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। 20 से 30 साल का युवा, 2.5 करोड़ बच्चों के भविष्य की तरफ तो देखो कम से कम एटलीस्ट। 20 से 30 साल कहते हैं कि किसी भी देश के युवाओं में जितनी ताकत होती है उतना ही देश सक्षम बनता है। 20 से 30 साल का युवा घर बैठा है भाई साहब, लिटरली बता रहा हूं, घर बैठा है। कोई कहता है कि सर 2 साल हो गए एनटीपीसी का, हो सकता है ना भाई, ओवर एज वाले भी तो होते हैं जिनका एक सपना होता है, एकमात्र सपना है कि भाई सिलेक्शन लेना है सर, मेरे को तो एकमात्र सपना है कि मेरा अंतिम चांस है, मैं जी जान से एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। आप बताओ सर कैसे पढ़ना है। हमने कहा कि भाई कोर्स लो, लेकिन उन्होंने लिया, एग्जाम ही नहीं हुआ, क्या करें। तो साथी पूरी यूट्यूब, सारी टीचर कम्युनिटी, सारे विद्यार्थी, सब तैयार करने वाले, तैयारी कराने वाले दोनों लोग जाग चुके हैं और अब शुरू हो रहा है इस कुंभकर्ण, निकम्मी, लाचार, बेचारी सरकारी व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह। वही सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी, भगत सिंह आदि ने अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ किया था, ऐसा ही सत्याग्रह आज इस देश के हर एक उस युवा को करने की आवश्यकता है। हर एक युवा के परिवार वालों को करने की आवश्यकता है और हर एक युवा को गाइड करने वाले उस टीचर को करने की आवश्यकता है जो इस देश में बदलाव की कोई भी एक किरण देखना चाहते। अन्यथा ये जो दिन आज चल रहे हैं, इन दिन को याद करके आने वाले समय में हम सभी लोग रोया करेंगे कि जब हमें आवाज उठाने का समय था तो हम चुप बैठे, हम लोग शांत बैठे और हम लोग ऐसे सुन्न पड़ गए इस सरकारी व्यवस्था के सामने। पर अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तुम्हें उठना होगा, तुम्हें भिड़ना होगा और यदि तुम्हें ये तुम्हारा अधिकार नहीं देते तो तुम्हें अपना अधिकार हर एक संवैधानिक नियम का पालन करते हुए छीनना होगा, इनसे लेना होगा। तुम्हें या रोड पे आना पड़े, चाहे तुम्हें जंग लड़नी पड़े, चाहे तुम्हें विचार किसी भी प्रकार से अपनी चीजों को व्यक्त करना पड़े, परंतु आपको अपना अधिकार मांगना पड़ेगा। इस सोई व्यवस्था को जगाना नहीं, इस सोई व्यवस्था को उठाना पड़ेगा, इस सोई व्यवस्था को हिलाना पड़ेगा। इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ, चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से। एक एंकर आप मुझे बता दो कि तमीज का है, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और ये फलाने भाई साहब रिपब्लिक टीवी वाले भाई साहब, क्या नाम है इनका, गोस्वामी जी, ये तो बुद्धि भ्रष्ट इनकी हो गई है। मैं सच बता रहा हूं, ये जितने बुरे कर्म कर रहे हैं, जितने लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, आज से आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, आप सबके माँ बापों से गुजारिश करता हूं कि इस मीडिया को बाइकआउट कर दो। आप सोचोगे कि क्यों, मैं आपको बता दूं, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। एक जमाना हुआ करता था जब मीडिया अगर कोई बात कहती थी तो सरकार की जवाबदेही बनती थी। आज मीडिया चिल्लाती रहे, मीडिया को कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार जरूरी नहीं समझती कि वो मीडिया के बात का जवाब दे, क्योंकि मीडिया बाइस हो चुकी है। मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। आज देश के अंदर कोई पॉलिसी आती है तो मीडिया जनता से जाके सवाल पूछती है, जबकि उसको सरकार से पूछना चाहिए कि आप ये पॉलिसी लेके आए हो, इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे लोगों तक फायदा पहुंचाओगे। वो जनता से सवाल कर रहे हैं उल्टा। तो अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ये मुद्दा मीडिया में जाएगा और भला हो जाएगा, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। मीडिया के सारे चैनल भी मिलके एक एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी है, वो न्यूट्रल थोड़ी है जो सरकार से जाके सवाल करेगी। पहले अगर मीडिया में कोई बात उठ गई तो उसको बहुत बड़ा समझा जाता था, अच्छा मीडिया में आ गई अब तो सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। तमाम बातें मीडिया में आ रही हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं है। आप सोच रहे हो कि सुशांत सिंह वाले केस में तो सरकार ने मीडिया को सीरियस लिया, क्योंकि सरकार को बिहार में चुनाव देख रहे थे, सरकार को बिहार में वोट चाहिए था, तो उन्होंने कहा ठीक है ये मामला जल्दी से जल्दी सिलते। अब मीडिया भी पूरी इसी तरीके से लगी हुई है। बट 2.5 करोड़ लोग आरआरबी, एनटीपीसी, 40-50 लोग सीजीएल, ये सब कितना सफर कर रहे हैं। 3-3 साल से बिना नौकरी के बैठे हैं। 2-3 तो मेरे सामने बैठे हैं अभी, मैं आपको बता दूं, जो सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। प्री क्वालिफाई कर दिया, रिजल्ट नहीं आता। 850 दिन हो गए सिंस नोटिफिकेशन। इसको छोड़ दो, ये तो 2018 का एग्जाम है, क्या 2017 में सबकी ज्वाइनिंग आ गई?
17 का एग्जाम 2021 आने को है, 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे, आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। ये हमारा देश के प्रति, देश के युवा के प्रति रुझान है सरकार का। इतना मन दुखी हो चुका है और अब होने वाला कुछ है नहीं। अब या तो कुछ एक बड़ा आंदोलन हो, मीडिया से तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए कि मीडिया अगर 2-4 बातें बोल भी देगी तो कुछ होगा नहीं। मीडिया के साथ तो हमें ये करना है बॉयकॉट मीडिया। आज से हम कोई न्यूज चैनल नहीं देखेंगे, आज से हम कोई भी न्यूज की वीडियो नहीं देखेंगे। आज से हम इन सब की वीडियो आ भी जाती है सामने तो उसे डिसलाइक करेंगे, अपने माँ बाप को बोलेंगे कि न्यूज चैनल बिल्कुल ना खरीदे, टीवी देखे बट कोई न्यूज ना देखे। हम बताएंगे इनको, इनकी जो टीआरपी है ना वो हम ही ने बढ़ा दी। हमें ही मजा आता है उन बातों में और उन बातों के मजे के चक्कर में हमारा सबका भविष्य खराब। अब ये बेरोजगारी की आलम यह है भैया कि अब आपको बता देते हैं, पढ़े लिखे लोग 2.5 करोड़ स्टूडेंट जो रेलवे का फॉर्म भरता है जिसमें 500 रुपए सरकार लेती है, इस तरह से टोटल 12.5 अरब होता है रुपया, यानी कि 12 अरब 50 करोड़। बात समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि मैथ का मैं टीचर हूं तो मुझे समझ में आता है। हमारा गांव में 5 रुपए ब्याज चलता है मोदी जी, 5 रुपए सैकड़ा महीना का ब्याज चलता है। 3 रुपए मान लेते हैं कि मोटा रकम है तो 3 रुपए। अब 3 रुपए से हमने निकाला 3% से महीना का, क्योंकि महीना में ब्याज चलता है गांव में, तो इस तरह से 12 महीना में 36% हुआ, 2 साल में 72% हुआ, और ये 12.5 अरब का जो ब्याज हुआ वो 9 अरब हुआ। 2 साल आप लटका दिए रेलवे वाला फॉर्म भरवा के लड़का सबको 500 रुपया लेके। अब आप कहिएगा कि एग्जाम के बाद तो हम पैसा लौटा देते हैं, लेकिन बात यहां यह है कि पैसा तो आप लौटा दीजिएगा, 100 रुपया रख लीजिएगा, 400 लौटा दीजिएगा, लेकिन 2 साल में आपने बिजनेस कर लिया है 9 अरब का। भैया बहुत होता है 9 अरब, कोई साधारण बात नहीं है।